Hello guys, welcome to this channel once again. कल 17th ऑफ मई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने गाइडलाइंस पास की है रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जो पिछले साल भी 3 साल से चल रही है डिपार्टमेंट में। इसमें उन्होंने पिछले साल से कुछ चेंजेस किए हैं। पहले मैं चेंजेस बोलूँगा, फिर हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। पिछले साल में हमारी जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम थी, इसमें हमें मिनिमम एक यूनिट एस्टेब्लिश करना था, जिसमें मिनिमम 5 गाय मीन्स 5 काउज हमें लाने पड़ते थे। लेकिन इसमें इस साल उन्होंने एक यूनिट कंसिडर किया है, सिर्फ 2 गाय मीन्स एक बेनिफिशियरी 2 गाय भी ला सकता है। 2 गाय के लिए उसको सब्सिडी है 80,000 इफ़ बेनिफिशियरी इज़ मेल, अगर वो मेल है। अगर ये फीमेल है या SC ST का बंदा है तो 90,000 इसकी सब्सिडी है 2 गायों पे। लेकिन ये गाय हमें इंपोर्ट करने हैं, इंडक्शन स्कीम है आउटसाइड UT, और ये रजिस्टर वहाँ होने, उनको टैग नंबर वहाँ पे लगा होना चाहिए, वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मीन जो हमारा इनाफ पोर्टल है उस पर ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वही एनिमल हमें इंपोर्ट करने हैं। ये इंपोर्ट हम खुद भी कर सकते हैं या किसी जो भी डीलर है उससे भी मंगा सकते हैं। अगर ये खुद इंपोर्ट करता है तो इसको ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 1000 मिल सकता है, 1000 रुपीज़ पर एनिमल। तो ये मैक्सिमम प्रोक्योर कर सकते हैं 20 काउस मीन्स 10 यूनिट्स। पिछले साल यही जो स्कीम थी, इसमें 50 गाय तक हम ला सकते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने 20 गाय रखे मीन्स 10 यूनिट। वहाँ भी 10 यूनिट्स थे, लेकिन वहाँ पे यूनिट एक था 5 गाय का, यहाँ पे 1 यूनिट है 2 गाय का। ये यहाँ पे चेंज से। और यहाँ पे जो हम वहाँ पे एनिमल्स लाते थे, फिर यहाँ पे बेनिफिशरीज़ इंश्योरेंस इनका नहीं कराते थे। मीन बहुत से बेनिफिशरीज़ रिलेक्टेंट थे टुवर्ड्स इंश्योरिंग देयर एनिमल्स। लेकिन इस बार उन्होंने ये कंपलसरी रखा है कि इंश्योरेंस करना ही करना है, फिर उसकी सब्सिडी रिलीज़ हो जाएगी। अब जो ये हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी सैंक्शनड यूनिट्स है, मीन्स जो पिछले साल सैंक्शनड हुए थे लेकिन वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, उनको टाइम दिया गया है, वो 30 जून तक कर सकते हैं। अगर वो करना चाहते हैं वो 30 जून तक वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ जो हमारी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम की गाइडलाइंस थी 2021 और 2022 की गाइडलाइंस थी, उसके मुताबिक वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो आप गाय ला रहे हैं वो 2nd लैक्टेशन में होनी चाहिए या 3rd लैक्टेशन में, मैक्सिमम वो 4th लैक्टेशन में होनी चाहिए। और बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो, जैसे बहुत से पशु हाथ है एक वेब पोर्टल, वहाँ पे मार्केटिंग आप कर सकते हो, वहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर है। और अगर आप किसी डीलर से मंगाते हो कोई भी एनिमल्स, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन उसके पास होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। और जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि एनिमल्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, जहाँ से भी आप ला रहे हो आउटसाइड UG, वो पहले वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे उनको टैग नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वही टैग नंबर हम रजिस्टर कर सकते हैं उसके नाम पे, फिर जो बेनिफिशियरी लाता है। जो भी सब्सिडी बन रही है, अगर आप उसने एनिमल्स लाया, कोई भी इक्विपमेंट जो भी इसमें कंपोनेंट है वो उसने एस्टेब्लिश किया है, तो आफ्टर इसकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिट, इसकी सब्सिडी 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ होगी। पहले 50% ऑफ सब्सिडीज़ को रिलीज़ होगी, फिर 50% नेक्स्ट 50% आफ्टर वेरिफिकेशन, फिज़िकल वेरिफिकेशन उसको रिलीज़ होगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मीन्स आपने फॉर्म भर दिया है और आपको सब्सिडी आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स जब आप एस्टेब्लिश करोगे, जब आप गाय परचेज़ करोगे या जो भी आपको कंपोनेंट एस्टेब्लिश करना है, जिसमें हमारी बहुत सी चीज़ें आ रही है, जैसे मेकिंग मशीन, खोआ मेकिंग मशीन या और कोई मशीन, वो एस्टेब्लिश करने के बाद आपको सब्सिडी। अगर आपके पास पैसे नहीं है वो एस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप बैंक लोन भी अवेल कर सकते हो ना, मीन्स 10% ऑफ मार्जिन मनी आप डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद आपको वो बैंक स्पॉन्सर कर सकता है, अगर आप खुद एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बैंक में आपका फॉर्म बैंक में नहीं जाएगा, मीन्स आपका जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा, वरना वो बैंक के पास जाएगी, फिर वो बैक एंडेड सब्सिडी है।